जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पितृपक्ष समाप्त होने से पहले तुलसी में चढ़ा दें बस एक चीज़, पितृ करेंगे माला माल। आइए जानते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया तर्पण, पितृपक्ष में तुलसी के पास चढ़ा दें बस एक चीज़, मिलेगा पिंडदान के बराबर फल। पितृपक्ष में मुंडन, गृह प्रवेश, शादी विवाह करना वर्जित माना गया है। पितृपक्ष में सभी शुभ कार्यों को करना वर्जित माना गया है। पितृपक्ष पितरों की पूजा के लिए होता है। यदि आपके पितृ आपसे नाराज हैं या पितृ दोष है तो पितृपक्ष में उससे मुक्ति पाने के उपाय कर सकते हैं। पितृपक्ष में पितरों के आशीर्वाद के लिए तुलसी का एक गुप्त उपाय है। सनातन धर्म में पितृपक्ष को विशेष महत्व दिया जाता है। पितृपक्ष के महीने में पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए उनका श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने की परंपरा है। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करने से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान बहुत से लोग अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। इसमें तुलसी से जुड़ा एक उपाय है। तुलसी से जुड़ा उपाय करने से पितरों का तर्पण श्राद्ध के बराबर फल प्राप्त होता है। पितृपक्ष में एक तरह से पितरों को सम्मान देने का तरीका है। पितृपक्ष के 16 दिनों की अवधि के दौरान पितृ धरती पर आते हैं। पितृपक्ष प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से शुरू होता है और आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर समाप्त होता है। साल 2023 में हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर से हुई और इसका समापन 14 अक्टूबर को होगा। इस दौरान कुछ खास उपाय करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे पितृ प्रसन्न होकर हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृपक्ष के दौरान लोग पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। इसके साथ अन्य कई तरह के उपाय भी किए जाते हैं। इन्हीं उपायों में से एक है तुलसी का उपाय। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के इस उपाय को करने से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और इस उपाय को करने से श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के बराबर फल प्राप्त होता है। तुलसी के उपाय को पितृपक्ष के 16 दिनों की अवधि में कभी भी किया जा सकता है, लेकिन इस बीच इस बात का ध्यान रखें, एकादशी और रविवार को छोड़कर आप किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में 16 दिनों पितृ धरती पर रहते हैं और अपने परिवारजनों से तृप्त होकर उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद 16 दिनों के बाद पितृ अमावस्या के दिन अपने परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर स्वर्ग लोक को वापस चले जाते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष में घर का कोई भी सदस्य, बच्चे, बड़े, बहू, बेटी, कोई भी तुलसी का ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए तुलसी के गमले के पास एक कटोरी रख दें। अगर तांबे की हो तो बहुत ही शुभ है। इसके बाद हथेली में गंगा जल लेकर 5 या 7 बार अपने पितरों के नाम का स्मरण करें। साथ ही बाबा विश्वनाथ का नाम लेकर धीरे धीरे गंगा जल को छोड़ें। हाथ जोड़कर माता तुलसी और पितरों का मनन कर लें। इस गंगा जल को आप किसी पौधे या तुलसी में ही डाल सकते हैं और अपने घर में छिड़काव कर दें। इससे नेगेटिव एनर्जी समाप्त होती है। साथ ही यह उपाय करने से पितृ तृप्त होते हैं और पिंडदान और तर्पण के बराबर फल प्रदान होता है और पितृ प्रसन्न होकर हमको घर परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर तृप्त होकर स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। तो ये थी पितृ पक्ष में किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। थैंक यू।